अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से चैप्टर 9 को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की लास्ट अपनी वीडियो में। अभी आज हम आगे 9.2 की तरफ बढ़ेंगे। ये 9.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्सरसाइज आपकी 9.2 जो है वो खड़ी होगी। उनको सीखना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर यही देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना उसके मैथ्स को समझ ना आने की एक बड़ी वजह है कि वो जो किताब में उसके कॉन्सेप्ट दिए होते हैं ना उनको वो जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, तो बाद में फिर उन्हें रट्टे की तरफ आना पड़ता है। तो मैथ जो है इसके अंदर एक जो बुनियादी चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट। जब तक आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में 100% क्लियर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि आप बहुत अच्छे नंबर ले सकें, और आपके जो MCQs हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो सारे का सारा ये जो आपकी बुक के अंदर मवाद दिया हुआ है उस पर मुश्तमिल होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उस मवाद को भी अच्छी तरह जो है वो देखें, उसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। जी, तो बढ़ते हैं हम अपनी जो है वीडियो के फर्स्ट वीडियो की तरफ। इसमें देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कॉन्सेप्ट है को टर्मिनल एंगल का है। जी, तो को टर्मिनल एंगल जो है ये क्या होता है, देखें फर्ज करें आपके पास, गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये एंगल है, ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है, और ये रोटेशन की वजह से इसके अंदर एंगल थीटा है। अब क्या हुआ कि अगर आप इस इनिशियल साइड को पकड़ के एक पूरा चक्कर दे के उसी जगह पे लाके छोड़ दें तो ये सिचुएशन होती है। यानी ये चक्कर अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये सिचुएशन होगी, अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये सिचुएशन होगी। अब देखिए ये थीटा था, तो जब आपने इसको पूरा एक चक्कर दे दिया, एक पूरी रेवोल्यूशन इसको दे दी, एक पूरी इसको रोटेशन जो है वो दे दी है, तो अब जो नया एंगल जो है वो बना है आपका कैलकुलेशन में, वो कितना होगा, थीटा प्लस 2 पाई। लेट से थीटा अगर 30 था तो अब 30 प्लस 360 390 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर वो क्लॉकवाइज में होगा तो वो 30 माइनस 360 यानी कि माइनस 330 हो जाएगा। लेकिन गौर करें, इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है उनकी ओरिएंटेशन यहाँ या यहाँ या यहाँ तीनों सूरतों में सेम है, यानी उनका जो दरमियान वाला एंगल है, जो मेजरमेंट है, वो तो उतनी है। लेकिन ड्यू टू रोटेशन की वजह से उनके अंदर 2 पाई फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप एक और रोटेशन देंगे तो यहाँ 4 पाई आ जाएगा, एक और रोटेशन देंगे 6 पाई आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है थीटा हो या थीटा प्लस 2 पाई या थीटा प्लस 4 पाई 6 पाई, जनरली अगर हम उसे कर ले तो थीटा प्लस 2k पाई, यानी k मींस नंबर ऑफ रोटेशंस, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 4 6 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रोटेशंस। तो इस तरह के जो एंगल्स हैं जिनकी टर्मिनल साइड जो है इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, इनको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। और ये जो थीटा प्लस 2k पाई जनरली हम इसे लेते हैं जनरल एंगल हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ओरिजिनल जो मेजरमेंट है वो थीटा है, लेकिन ये 2k पाई फैक्टर रोटेशंस की वजह से इसके अंदर प्लस हुआ होता है, तो इसको थीटा प्लस 2k पाई को जो है वो हम जनरल एंगल कहते हैं। और ये MCQs में आ चुका है, पहले पिछले पेपर्स अगर आप देखें, पेपर मार्क करते हुए मेरी ऑब्जर्वेशन में आया कि ये काफी दफा जो है MCQs में आ चुका है। तो ये जनरल एंगल है, कैलकुलेशन में जाके हम इसको थीटा ही लेते हैं, यानी जो एंगल हमें दिया होता है उसमें से हम 2 पाई के मल्टीपल्स यानी 360 के जो मल्टीपल्स है वो लैदा करके इनको निकाल देते हैं, और जो थीटा बाकी बच जाता है उसी को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी है, कौन सी जो उसकी शेप है या कौन सी उसकी फॉर्म है जिसको हम कहेंगे कि वो म्यारी है। उसमें देखें आपके पास अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम लें, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये आपके सामने एंगल बने हुए हैं। अगर इन एंगल्स को आप गौर से देखें तो ये एंगल इस तरह से बना है कि इसका जो वर्टेक्स है, यानी यहाँ इसके ये दोनों रेज आके मिलती हैं, ये बिल्कुल ओरिजिन यानी 0 व 0 के ऊपर है, और इसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी है, चाहे ये देखें, तीनों में ही देखें आप। तो इस तरह का एंगल जिसका इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर हो, उसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और अगर एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, यानी उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो उसकी फर्ज करें टर्मिनल साइड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई तो हम कहते हैं कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई तो हम कहते हैं एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई तो हम कहते हैं कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर उसकी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी तो हम कहेंगे कि एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन अगर उसकी टर्मिनल साइड बिल्कुल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, जैसे 0 का एंगल है, 90 का एंगल है, 180 का है, 270 का है, 360 का है, उनमें क्या है कि इनिशियल साइड तो पहले ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी है, लेकिन क्या है उसमें होता कि उसमें जो टर्मिनल साइड है वो भी या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाती है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी एंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। अभी हम चलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या मुराद है, यानी हमें साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट और कॉट को डिफाइन करना है कि किन दो वैल्यूज की रेशियो होते हैं ये। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें उसका एक एंगल 90 हो। अब अगर ये ए बी सी राइट ट्रायंगल में, तो 90 के सामने जो इसकी साइड होती है उसको हम वक्र यानी हाइपोटेनस कहते हैं। इसी तरह से जो थीटा हमने जिसकी रेशियोज लिखनी है उसके सामने जो साइड होगी उसे हम अमूद या परपेंडिकुलर कहेंगे। और थर्ड जो साइड है जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर ड्रा किया होता है, जिसके ऊपर खड़ा होता है परपेंडिकुलर, उसको हम कायदा यानी बेस कहते हैं। और वर्टेक्स ए के सामने आमतौर पे साइड को हम स्मॉल ए लेते हैं, बी के सामने हम स्मॉल बी लेते हैं, और सी के सामने हम जो है वो साइड की लेंथ को स्मॉल सी लेते हैं। तो अब हम साइन थीटा क्या होता है जी, ये उर्दू में साथ लिखा है ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। साइन थीटा होता है अमूद बटा वतर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है कायदा बटा वितर यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है अमूद बाय कायदा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। नेक्स्ट जो कॉट थीटा है ये जो कि उलट है, रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो ये आपके पास आ जाता है कायदा बटा अमूद यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा, तो ये रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है कॉस थीटा का, तो यानी ये सीकेंट थीटा होगा आपके पास वितर ओवर कायदा यानी हाइपोटेनस ओवर बेस। और कोसिकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो ये आपके पास होगा वितर बटा अमूद यानी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। ये है रेशियोज। उसके अलावा इसमें जो एक पाइथागोरस थ्योरम है, मसला फिसागोरस भी जिसे उर्फे आम में आप कहते हैं, वो ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो उसके बाद इनकी पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को अगर हमने ज़हन नशीन करना हो, समझना हो, तो देखिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ जीरो का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जब आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आके 90 एंगल होता है जिसे रेडियन में पाई बाय 2 कहते हैं। यहाँ पे आ जाए तो ये 180 हो जाता है एंगल यानी इसे पाई रेडियन। यहाँ पे आ जाए तो ये 270 डिग्री में और रेडियन में 3 पाई बाय 2। यहाँ आ जाए तो डिग्रीज में 360 और रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो याद रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 होगी तो फिर उसके साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट कॉट सब की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा 180 से कम होगी तो हम कहते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा उसके साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसीकेंट उनकी कीमत तो पॉजिटिव होगी, लेकिन बाकी जो चार रह जाते हैं यानी कॉस सीकेंट टैन और कॉट उनकी वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। इसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू 180 को क्रॉस करती है और 270 से कम है यानी 180 और 270 के दरमियान है तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन साइन कॉस सीकेंट कोसीकेंट की वैल्यूज नेगेटिव है। इसी तरह से अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए यानी थीटा 270 से ज्यादा 360 से कम हो तो हम कहते हैं एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फिर उस सूरत में उस थीटा की उस एंगल की जो सीकेंट और कॉस और सीकेंट की जो वैल्यूज है, कॉस और सीकेंट की वैल्यूज आपके पास जो है वो पॉजिटिव आती हैं। बाकी चार जो है साइन कोसीकेंट कॉट और टैन इनकी वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी को, आइडेंटिटी कहते हैं इक्वेशन को, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री की बुनियादी इक्वेशंस है नेक्स्ट जिनको हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। और ये भी बड़ी दफा पेपर में आ चुकी हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। स्पेशली फर्स्ट ये क्या है जी कि फॉर एनी रियल नंबर थीटा फॉलोइंग आर कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है जी, यानी किसी भी थीटा रियल नंबर थीटा के लिए ये तीन आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। और ये पेपर में इस तरह भी पूछा जा चुका है, लास्ट टाइम शायद पेपर में था कि स्टेट फंडामेंटल आइडेंटिटीज, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए मैंने इसकी स्टेटमेंट क्लियर करके अलहदा जो है वो लिख दी है। अच्छा जी, प्रूव करने के लिए उसी तरह चूंकि ये साइन कॉस टैन रेशियोज एक राइट ट्रायंगल में होती हैं तो हमने सबसे पहले राइट ट्रायंगल कंसीडर की है। उसी तरह से जैसे अभी हमने इसको डिस्कस किया, ये थीटा होगा, ये ए के सामने साइड जो है स्मॉल ए, बी के सामने बी और ये सी के सामने सी। तो यहां से हम ये आसानी के लिए लिख लेते हैं क्योंकि आगे हमने इनको यूज करना है। साइन थीटा क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ए ओवर सी, कॉस थीटा क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेनस बी ओवर सी, टेन थीटा क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी। अभी देखिए पाइथागोरस थ्योरम को अगर देखें तो वो ये कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, यानी हमारा जो टारगेट हमें दिया गया वो ये है कि आपने ये चीज प्रूव करनी है। और हम स्टार्टिंग में खड़े कहा है, हमारे पास वेपन क्या है जिसको लेके हमने आगे चलना है, वो है जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे बनाएंगे ये चीज। तो जरा गौर करें, पहली जो आइडेंटिटी उसमें आपने इज इक्वल टू 1 लाना है कि आपके पास इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब यहाँ 1 आ कैसे सकता है, अगर इसको सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 आता है। इट मीन सिंपल कि आप इस इक्वेशन 1 को सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। ठीक है जी।
ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया। इसको अब ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, तो रियाजी कहता है कि भाई आप इसको ना टोटल स्क्वायर लिख लें, यानी a ओवर c होल स्क्वायर लिख लें। इसी तरह से इसको b ओवर c होल स्क्वायर लिख लें। यहां से देखें a ओवर c किसके बराबर है, sin थीटा के, और b ओवर c किसके बराबर है, cos थीटा के। तो आपके पास आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रूव करना है आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, उसमें भी स्टार्टिंग आपकी यही है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब उससे आगे हमने डिवाइड करना है, लेकिन कैसे हमें पता चले, हम किस तरह से ये जहन में हमारे हो कि हम किस से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपने बनाना है tan होता है a ओवर b, तो इसका मतलब है कि आपके पास नीचे b होना चाहिए, तो आप थ्रू आउट b स्क्वायर से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को। तो ये इसको अब b स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो अब इसे लिख देंगे a ओवर b होल स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये c ओवर b होल स्क्वायर है। अभी यहां से देखें a ओवर b जो है वो tan थीटा है, और c ओवर b ओवर c है cos थीटा। इसका मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब c ओवर b बनेगा, तो साथ इसका भी रेसिप्रोकल होगा। इसका रेसिप्रोकल यानी cos थीटा का उलट हो जाता है secant थीटा। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। लास्ट ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर लास्ट के लिए। अब उसमें सिंपल है कि आप उसमें थ्रू आउट डिवाइड कर दे बाय द a स्क्वायर, तो वो भी आपके पास उसी तरह से 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके साथ ही रेलेवेंट है उनकी एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने सिर्फ इनकी अलामत बतानी है कि ये मुस्बत होगा, इसका आंसर, इसका जवाब जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ इतना बताना है। आपने बिल्कुल भी आंसर कैलकुलेट नहीं करना। उसके लिए देखिए सबसे पहले sin 160। अब इसकी अलामत बताने के लिए सबसे पहले आपको असल में देखना है कि जो मुतलका थीटा की वैल्यू है, एंगल है जो इसके साथ साइन या cos tan वगैरह के साथ जो वैल्यू लगी हुई है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो हमने पीछे डिस्कस किया है क्वाड्रेंट्स का कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड, 180 से 270 तक थर्ड, 270 से 360 तक फोर्थ। तो 160 जो है स्टूडेंट्स ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड में हमने ये भी पढ़ा है कि साइन जो है वो सेकंड में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसकी अलामत क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है cos 190। तो 190 हमें पता है कि ये लाई करता है किस क्वाड्रेंट में जी, थर्ड में। वेरी गुड, मुझे पता है आप सबने जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट ही कहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में cos जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब cos 190 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। आगे tan 115 बताना है, 115 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इट मींस इसका आंसर भी नेगेटिव होगा। इसी तरह secant 245 को देखें तो 245 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में secant यानी cos और secant दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव होगा। cot 80 और 80 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सारा की कीमत मुस्बत है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें सिंपल बात याद रखिएगा कि आपकी एक्सरसाइज से पहले वाले पेज के ऊपर अगर आप देखें तो जो है ना वो 4-5 बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। क्या है कि अगर साइन के साथ अंदर थीटा के साथ, यानी साइन से आगे थीटा से पहले, यानी साइन के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, साइन इनटू माइनस थीटा, तो माइनस जो है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखें। इसी तरह से tan में अगर अंदर माइनस है वो भी बाहर आ जाता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। इसी तरह से इनके जो रेसिप्रोकल्स है cot ऑफ माइनस थीटा, ये भी माइनस cot थीटा। इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये भी माइनस कोसिकेंट थीटा। लेकिन cos और सिकेंट दो ऐसे फंक्शन हैं जिनके अंदर नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो जाता है, यानी अगर अंदर माइनस आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा, जैसे मर्जी आप कह ले। तो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा एंड secant ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस secant थीटा। इनको मद्देनजर रखते हुए ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं, sin, tan, cot और कोसिकेंट, इनमें माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन जो आपके पास cos और secant है उनमें माइनस जो है वो अब्सॉर्ब होकर प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। जस्ट ये कह लें कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी कंसेप्चुअल थे, यहां आपने जो सीखा है आप अपने कॉन्सेप्ट को आजमा सकते हैं कि आपको कितनी समझ आई है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, बताना है, दो कंडीशंस दी हुई हैं आपको, यानी एक पजल टाइप है कि आपको एक दो कंडीशन दी है, आपने गेस करना है, पहचानना है कि कौन सा भी क्वाड्रेंट होगा। साइन थीटा लेस देन 0, याद रखें ये लेस की अलामत है, यानी जिस तरफ को इसकी दुम होगी उसको लेस पड़ेगा, जिस तरफ को इसके दो मुंह होंगे यानी दोनों मुंह होंगे वो जो है वो ज्यादा होगा, यानी ये साइन थीटा लेस देन 0, ठीक है जी। इसका मतलब है साइन थीटा की कीमत नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। cos थीटा ग्रेटर देन 0 यानी cos थीटा पॉजिटिव, तो साइन की कीमत मनफी है, cos की पॉजिटिव है। अब देखिए, आप अगर गौर से देखें तो cos पॉजिटिव होता है या पहले या चौथे में, लेकिन पहले में साइन भी पॉजिटिव होता है, यहां साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब पहला तो नहीं होगा, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ऐसे पहचानना है। cot थीटा पॉजिटिव एंड कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। अब इसको देखिए, cot थीटा पॉजिटिव होता है या पहले या तीसरे में, ठीक है, और साथ कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, लेकिन
अब तीसरा जो है उसमें कोसेकेंट तो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब तीसरा नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा होगा? फर्स्ट। इसी तरह से टेन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो ये चौथा क्वाड्रेंट होगा। सीकेंड नेगेटिव साइन नेगेटिव, जहां ये दोनों नेगेटिव होंगे इसका मतलब है वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जहां टेन पॉजिटिव होगा, वो है थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो अब कॉट पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है जी, और साथ नेगेटिव साइन नेगेटिव फर्स्ट में तो होता नहीं लेकिन थर्ड में होता है, इट मीन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव, तो इसका क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड होगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो है एंगल के रेलिवेंट कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, और उसके साथ आगे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से हम डिफाइन करते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर। फिर हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज को प्रूव किया, फिर हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को देखा कि कितना एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें, कौन सी नेगेटिव, और उसके साथ हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया। तो इनको आप कीजिए, पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप इस काम को जो है ना वो पसंद करें, तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक फौरन से पहुंचे और आप अपनी अच्छी तैयारी जो है ना उसको जारी रख सकें। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैरी आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।